नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने आज भी बिहार वालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने वाली है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किसानों के लिए, गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं बिहार के किसानों को डीजल में अनुदान मिलेगा। प्रति किसान 14,400 रुपए तक मिल सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के अधिकांश जिलों में आज भी भारी बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 30 और 31 जुलाई को बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश का हाई अलर्ट है। किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही बिहार में लगातार वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है। बीते दिन भी बिहार में 11 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई है। तो मौसम विभाग ने बिहार के लोगों को 30 और 31 जुलाई को भारी बारिश के साथ तेज वज्रपात को लेकर अलर्ट किया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है पूरे बिहार में। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है और इसमें से 25 जिले ऐसे हैं जहां भारी से भारी बारिश होने वाली है। इसके बाद बिहार के अन्य जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बिहार के 25 जिलों को, उत्तर बिहार के 25 जिलों को खास करके सावधान रहने को कहा है और बाकी बिहार के जिलों में भी अलर्ट जारी है। अतः जरा सावधान रहिएगा अगले 2-3 दिनों तक। बिहार में अभी कुछ दिनों से कुछ ही जिलों में थोड़ी मोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी बिहार के अधिकांश जिलों के किसान परेशान हैं। किसानों के खेत अभी भी सूखे पड़े हैं और सरकार ने जो डीजल में अनुदान देने का घोषणा किए हैं, तो अब बड़ी खबर आ रही है कि डीजल अनुदान के लिए किसानों से लिए जाएंगे आवेदन। तो जिन किसानों को डीजल में अनुदान चाहिए वे लोग ऑनलाइन आवेदन करें, तभी उनको डीजल में अनुदान दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 29 जुलाई से लेकर 10 अक्टूबर तक डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिया जा रहा है और इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और डीजल में अनुदान सीधे आपके बैंक खाते में दिया जाएगा। तो आखिर कैसे आप अनुदान लेंगे? तो देखिए, इसके लिए पहले किसान रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक खाता एवं IFSC कोड देना होगा। और बिहार के सभी किसानों को अनुदान दिया जाएगा। रैयत, गैर रैयत या अन्य किसानों को भी अनुदान की राशि दी जाएगी। तो आखिर कितना अनुदान दिया जाएगा? और अभी डीजल मार्केट में लगभग 100 रुपए के आसपास है। तो सरकार आपको 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान देगी। बाकी जितने भी महंगे में आप खरीदेंगे वो आपको अपने पैकेट से लगाने होंगे और 1 हेक्टेयर के हिसाब से 10 लीटर डीजल दिया जाएगा, यानी 600 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। और एक खेत में 3 बार सिंचाई के लिए दिया जाएगा। अधिकतम आप 3 बार के लिए 1800 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो आपके जितने एकड़ जमीन है आपको 1800 के हिसाब से उतने रुपए का अनुदान मिल जाएगा। और आप ये भी जान लीजिए कि प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल का अनुदान दिया जाएगा, यानी टोटल आप 14,400 रुपए तक का अधिकतम अनुदान सरकार से ले सकते हैं। तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? तो वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम 14,400 रुपए तक का अनुदान सरकार से प्राप्त कर सकते हैं 8 एकड़ जमीन के लिए। बिहार के गरीबों के लिए, बिहार की आम जनता के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अब इनको लोन मिलेगा। साथ ही वैसे सभी गरीब जिनके इंदिरा आवास नहीं बन पाए हैं या बनकर भी टूट गए या आधे अधूरे बन पाए हैं, सरकार उन्हें फिर से पैसे देगी ताकि वे पूरा बना सके या फिर रिपेयर कर सके। बिहार में 1 जनवरी 1996 से पहले जिनके आवास पास हुए हैं और वे अभी तक नहीं बन पाए हैं, अधूरे हैं, तो सरकार 1,20,000 रुपया देगी ताकि वे कंप्लीट कर ले। और 1 मार्च 2010 के पहले स्वीकृत आवास मरम्मत के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने कहा है कि बड़े लोग कर्ज लेकर भाग जाते हैं लेकिन बैंक कुछ नहीं करता, लेकिन गरीब लोग कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनके घर से गाय और बकरी तक जब्त कर लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों?
सरकार ने बैंकों से पूछा है कि गरीबों को कर्ज देने में बैंक लोग मना क्यों करते हैं। बिहार सरकार का कहना है कि 2012-13 से 2015-16 के दौरान 2,91,000 गरीबों के इंदिरा आवास नहीं बन सके हैं, तो इसे बनाने के लिए, इन्हें आवास बनाने के लिए कर्ज दे बैंक, तो इसका आवास पूरा होगा। साथ ही सरकार ने कहा कि विभिन्न बैंकों ने 2,43,000 लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण दिया है और इसमें से मात्र 1,71,000 लोगों को ही रोजगार के लिए ऋण मिल पाया है। तो बाकी लोगों को जितनी जल्दी हो सके बैंक से ऋण यानी लोन मिलना चाहिए। साथ ही सरकार जीविका समूह सहित सभी गरीबों को कर्ज देने का काम करने वाली है। बिहार सरकार ने बैंक प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर क्यों नहीं आसानी से उद्योग लगाने, खेती करने, पशुपालन सहित विभिन्न सेक्टरों में कर्ज दिए जाते हैं। साफ साफ बिहार सरकार का कहना है कि बिहार के गरीब यदि लोन लेना चाहे तो गरीबों को लोन मिलना चाहिए, नहीं तो बिहार में एक भी बैंक चलने नहीं देंगे। बड़े लोग, जो लोग कर्ज लेकर भाग जाते हैं, उनको आप लोग आसानी से लोन देते हैं, लेकिन हमारे गरीबों को लोन नहीं देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। चाहे बीजेपी और जदयू वाले कितने भी दिखाने की कोशिश कर लें कि हमारा गठबंधन ठीक ठाक से चल रहा है, लेकिन असलियत यह है कि इनका गठबंधन कभी भी टूट सकता है। बीजेपी वाले नीतीश कुमार के किसी भी फैसले से खुश नहीं है और अब बीजेपी ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि यहां की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि बिना पढ़े ही बच्चे पास हो जाते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल की, इनके सरकार में क्या क्या कांड हो रहे हैं, इसका खुलासा करने के लिए विपक्ष की जरूरत भी नहीं है, बीजेपी वाले ही काफी हैं। भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने अपनी ही सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधा है। इन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा इतनी बेहतर है कि यहां बिना पढ़े ही बच्चे पास हो जाते हैं। 3 साल का कोर्स 9 साल में पूरा होता है। बिहार सरकार ने मुखिया के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया है। यदि किसी गांव में बाल विवाह हुआ तो सबसे पहले वहां के मुखिया को हटा दिया जाएगा। देखिए, बिहार सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार बाल विवाह हुआ तो पद से हटेंगे मुखिया। बिहार सरकार ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों को सौंपी है नई जिम्मेदारियां। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी मुखिया के लिए अब नई जिम्मेदारी तय कर दी है और पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने इससे संबंधित निर्देश भी जारी कर दिए। सरकार के अनुसार मुखिया को इसलिए बनाया गया है ताकि वे पूरे गांव की देखभाल कर सके और मुखिया को लगभग सभी खबरें होती है। तो यदि किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह हुआ तो वहां के मुखिया को ही पद से हटा दिया जाएगा। और सिर्फ मुखिया ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र के संबंधित वार्ड सदस्य एवं मुखिया की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वहां बाल विवाह रोका जाए। बिहार में समय पर वर्षा नहीं हुई जिससे किसान बेहाल हैं। साथ ही मनरेगा में भी काम बंद है, मिट्टी के काम बंद हो गए हैं और अब जाकर थोड़ी मोड़ी जो बारिश हो रही है इससे भी मजदूरों को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। बिहार में खेतिहारी मजदूरों के सूख गए खेत, कई किसानों के धान के बिचड़े तक सूख गए। कई गरीब किसानों के पास अब आगे पैसा नहीं है कि फिर से धान की खेती वे कर सके। मनरेगा में भी काम नहीं मिल रहा है, वक्त पर मजदूरी भी नहीं मिल रहा है जिससे 60% मजदूर कम हो गए हैं। ऑनलाइन निबंधन में भी बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों के पास पैसा नहीं है, देश में महंगाई बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है, मनरेगा में भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है और बिहार सरकार तो रोजगार देने से रही। तो इस तरह से अब अपराध बढ़ता ही जा रहा है, चोरी डकैती के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रोजगार की तलाश में लगातार दूसरे राज्य मजदूरों का पलायन हो रहा है और लगातार मजदूरों का पलायन हो रहा है और बिहार सरकार को शर्म भी नहीं आ रही है कि मजदूरों को रोजगार दे। बिहार में ही लगातार सिर्फ दावे और वादे करती है ये सरकार। बिहार में मनरेगा में काम बंद, खेती चौपट, मजदूर परेशान और जो मजदूरों ने काम किया है इसे 24 लाख मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दे रही है मनरेगा। तो बताइए साहब, आखिर बिहार के गरीब क्या करेंगे, कैसे अपने बाल बच्चों को पालेंगे?
मोदी सरकार हर चीजों में जो महंगाई बढ़ा रही है उससे देश की जनता परेशान हो चुकी है। और अब तो खाद्य पदार्थों पर जो मोदी सरकार ने जीएसटी लगा दिए, तो जीएसटी तो 5% लगा है, लेकिन कीमतें 20% तक बढ़ गई। मोदी जी ने गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लगातार देश में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। एक तो देश में रोजगार की कमी है, गरीबों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मनरेगा में भी काम बंद है और गरीब किसी तरह से माड़ भात खा के अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तो अब उसको भी नहीं छोड़े हैं मोदी जी ने। और ये महंगाई सिर्फ गरीबों के लिए है। देखिए, 25 किलो से कम के पैकेट पर ही जीएसटी लगा है। 25 किलो से ऊपर यानी 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो का पैकेट जो अमीर लोग खरीदते हैं उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगा है। गरीब रसोई के लिए या खाद्यान्न पदार्थ की खुदरा चीजें खरीदती है तो उस पर गरीबों को अब जीएसटी चुकाना होगा। जीएसटी की आड़ में व्यापारियों ने कीमतें 3 बार बढ़ा दी है। पहली वृद्धि जुलाई के शुरुआत में तब हुई जब जीएसटी की घोषणा हो रही थी, और दूसरी बार जब 18 जुलाई को जीएसटी दर लागू किया गया उस समय वृद्धि की गई, और तीसरी वृद्धि उसके 1 सप्ताह बाद किया गया जब मार्केट में नई खेप आ गई। इस तरह से खाने पीने की चीजों में 15 से 20% तक वृद्धि हो गई है। मोदी सरकार के एक गलत फैसले का खामियाजा बिहार की और पूरे देश की गरीब जनता भुगत रही है। देखिए, जैसे अरहर दाल 5 जुलाई को 100 रुपया, 18 जुलाई को 105, 27 जुलाई को 115 तक बढ़ गया। 5 किलो के आटा की बात करें तो पहले 150 रुपए थे, फिर 18 जुलाई को हो गए 180 रुपए, 27 जुलाई को 200 तक बढ़ गया। तो बताइए मोदी जी, आप अच्छे दिन आएंगे के वादे के साथ आए थे जनता की सेवा करने के लिए, और आपने तो जनता का ही जीना मुश्किल कर दिया है। बिहार में समय पर बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के किसान परेशान हैं। कई किसान अपना माथा पकड़कर बैठे हुए हैं और अब सरकार भी किसानों को सताने का मन बना लिए हैं। पहले जब सरकार ने ये घोषणा की थी कि इस बार बिहार के किसानों को खाद के लिए, यूरिया के लिए नहीं तरसना होगा, पर्याप्त मात्रा में बिहार को यूरिया मिल गया है, उसके बावजूद बिहार में किसानों को यूरिया तक नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से 400 में खरीद कर बिहार में 600 से 800 रुपए में यूरिया बेच रहे हैं तस्कर। और किसानों की भी मजबूरी है, बिहार में यूरिया की किल्लत चल रही है। किसान अधिक दाम पर यूरिया खरीदने को मजबूर हैं, नहीं खरीदेंगे तो उनका फसल नहीं हो पाएगा। एक तरफ बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के किसान परेशान हैं और सरकार भी मौके का फायदा उठा रही है। यूरिया तक किसानों को नहीं दिया जा रहा है, सब यूरिया सरकार के लोगों ने जब्त करके रखा है। सीमावर्ती क्षेत्र में यूपी का आधार कार्ड दिखाने पर यूपी सरकार की निर्धारित दर पर खाद मिल रहा है। 380 से लेकर 400 रुपए प्रति किलो की दर से यूरिया मिल रहा है और बिहार सरकार यूरिया तक किसानों को नहीं दे रही है। बिहार में अब पिकअप से, टेम्पो से, मोटरसाइकिल से यूरिया की तस्करी हो रही है और सरकार इसे रोकने का भी काम नहीं कर रही है। कुछ दिन पहले ही लालू यादव के यहां रेड किया गया था सीबीआई के द्वारा, और अब लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। और जब सीबीआई के रेड पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो करेगा फकीरा की गुलामी, देश की जांच एजेंसियां उसको सलाम करेगी। साथ ही इन्होंने बीजेपी सरकार और सीबीआई पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो इसका जवाब देने के लिए जीतनराम मांझी की बहू सामने आ गई। जीतनराम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने लालू यादव की बेटी को जवाब देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा नेता है ना कि उनकर राज में भारत का पैसा मार के कहीं रहोगी ना तो वहीजा से यहाँ बुला लेवल आएगा। वैसे तू हो लाइन में हो बहिन, सिंगापुर से भारत लियावे में टाइम नहीं लगेगा, बुझली बहिन। और यही चलते थोड़ा सोच समझ के, मोदी है तो मुमकिन है। तेजस्वी यादव कोई विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी पार्ट 2 है, और ये कहना है पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एक ट्वीट नहीं और फॉलो कर रहे हैं पीएम की सलाह। पप्पू यादव ने कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर इतने दमन के बाद भी तेजस्वी यादव और राजद की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं किया गया, और ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इनके लिए खड़ी हो।
यानी इनका साफ साफ कहना है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता नहीं है, कांग्रेस उनका भविष्य में साथ नहीं देगी। साथ ही ये भी कहा कि ये फॉलो करते हैं, यानी तेजस्वी यादव पीएम मोदी की सलाह और उनके द्वारा कही गई बातों को फॉलो करते हैं और इसलिए ये विपक्ष नहीं बीजेपी पार्ट 2 है। साथ ही पप्पू यादव ने तंज कसते हुए विपक्ष को सलाह देते हुए कहा है कि उन्हें अपने पार्टी का विलय नरेंद्र मोदी के साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अघोषित बीजेपी हो चुके हैं। हर बात में ये नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। जय हो बीजेपी पार्ट 2। अरे बिहार के भ्रष्ट सिस्टम, आखिर ऐसे शिक्षकों को नौकरी आप लोग कैसे दे देते हैं? जब शिक्षकों की भर्ती बिहार में बिना परीक्षा लिए और बिना डिग्री के और बिना पूरे सिस्टम से गुजरने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, तो आखिर ऐसे शिक्षक कहां से बहाल कर दिए जाते हैं? देख लीजिए बिहार में गुरुजी का ज्ञान। डीडीसी ने बिहार के प्रधानाध्यापक से पूछा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका जवाब है कि लालू यादव है। डिप्टी सीएम के बारे में पूछा गया तो सुशील मोदी जवाब दिए। और बिहार के अन्य सरकारी स्कूलों की भी बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें से बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को क ख ग घ तक नहीं आता है। तो आखिर बिहार का ये सिस्टम दोषी है जो ऐसे शिक्षकों की बहाली करता है और बिहार के गरीबों के, मजदूरों के बच्चे का भविष्य बर्बाद करने का काम करता है। दरअसल बिहार के बक्सर के डीडीसी डॉक्टर महेंद्र पाल ने नोनिया डेरा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री राम चौधरी से सवाल किया, तो जवाब सुनकर महेंद्र पाल अकबका गए, डीडीसी अकबका गए। थोड़ी देर तक सन रहे और बाद में इन्होंने कहा कि यहां से रिजाइन कर दे, बेकार है आपका रहना। साथ ही डीडीसी जब स्कूल का निरीक्षण करने गए तो वहां से सांप निकल गया और बच्चे चिल्लाने लगे। साथ ही जितने बच्चों की उपस्थिति नहीं होती है उससे कई गुना ज्यादा मध्याह्न भोजन का बिल बनाकर भेजा जा रहा है स्कूल से।